हेलो और दोस्तों, क्या हाल है। शुरू करते हैं और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। 2025 खत्म होने को आया है, तो 2025 में हम टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है 2025 में। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं जो कि पहले दो टॉप 2 में आती है सिल्वर ETF, फिर थर्ड एंड फोर्थ में गोल्ड का ETF है, फिर फिफ्थ में टेक्नोलॉजी, सिक्स में आती है BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, फिर आती है डायरेक्ट प्लान PSU का, फिर और एक PSU का, फिर अपॉर्चुनिटी इंडिया का जो अभी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, फिर लास्ट में एक स्मॉल कैप। तो बारी बारी से हम सारे फंड्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टॉप 10 के पहले लिस्ट में है HDFC सिल्वर ETF फॉर फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसने एक साल में 135.27% रिटर्न दिया है। तो जैसे कि सिल्वर का दाम बढ़ रहा है, तो मार्केट में आगे ये भी सुनने को आया है कि सिल्वर 4 लाख तक टच कर सकता है। तो हम ये नहीं करेंगे कि हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि टच कर सकता है। मार्केट में ये भी सुनने में आया है, जो कि जोरी बाजार में जोरी लोग बोलते हैं ऐसे ही। तो हम अगर सिल्वर के इस फंड के अंदर में जाए तो HDFC का एक बहुत ही अच्छा खासा फंड है जो कि एक साल में अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है। कितना ना, 14 रुपये 91 पैसे, मतलब 15 रुपये से इसने हाई लगाया है, कितना तक, 35 तक। तो बीच में ये हाई आया था 30 तक, फिर नीचे गया 23 रुपये तक, फिर 23 रुपये से इसने अपना ग्रोथ दिखाना शुरू किया। फिर एक बार बीच में और एक सस्टेन हुआ था यहाँ पर 27 रुपये से, ये हुआ था 25 रुपये तक। फिर वहां से संभल के फिर बाद में अपना जो 30 रुपये का जो आंकड़ा था, 30 रुपये 77 पैसा, वो 30 रुपये 77 पैसा उसको छूते छूते हो गया। कब ना, ये हो गया आपका दिसंबर में। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जिन्होंने बाय करना था उन्होंने बाय भी कर लिया और बाद में अपना प्रॉफिट भी दिखा दिया। तो हालांकि बोला जाए तो 135.27% कोई खराब नहीं है। तो ये जो फंड है, ETF फंड एक है, तो अच्छा ही है। इसका जो अभी का NAV चल रहा है तो 35 रुपये 10 पैसे में चल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी कर सकता है, हमसे संपर्क भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम एक रजिस्टर्ड हाउस के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड है जो कि आप सबको करना चाहिए। आप वन टाइम कीजिए या SIP कीजिए। आप अगर SIP करते हैं कितने का, सिर्फ 500 का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा करना चाहिए, 500 का करते तो आप एक साल में आपका 60,000 का, ये आपका, हाँ, ये आपका 6,000 का 10,000 हो जाता। अगर आपको वैसे ही 5,000 का अगर SIP करते तो 60,000 का 1,06,000 हो जाता। तो बढ़िया रिटर्न भी आ जाता। तो अगर आप लास्ट 6 महीने भी करते तो 30,000 का 43,000 आराम से आ जाता। तो अभी भी देरी नहीं है, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो कमेंट में आप अपना डिटेल भी दे सकते हैं कि मुझे संपर्क करना है, और आप आपका मेल ID मुझे मैसेज में भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। सबसे बढ़िया रहेगा आप अपना व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि बहुत बढ़िया एक ETF है। इसमें हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर इसका अगर देखा जाए तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से आपका फंड का वैल्यू भी आया है।
3 साल में 44%, ऑल टाइम हाई इसका है 49% का, लेकिन एक साल में 135 का। तो कोई बुरी बात नहीं है। यह है HDFC सिल्वर का ETF फंड। दूसरे नंबर पे आता है वही सिल्वर का एक्सिस का। इसने दिया है कितना, एक साल में दिया है 133.46% का रिटर्न दिया है वो एक साल का। जहां तक कि ये शुरू हुआ था 15 रुपये 50 पैसे से, फिर हाई लगाया था 31 रुपया 99 पैसा, मतलब 32 रुपये तक इसका हाई लगा था 14 अक्टूबर को। फिर वहां से जो नीचे गिरा ये 23 रुपया 98 पैसा 28 अक्टूबर तक हो गिरा। फिर बाद में अपना रेजिस्टेंस दिखा के इसने फिर 35 रुपया 97 पैसे पे आया है। ये जो जगह है ना, ये बहुत बड़ा क्रूशियल जगह था सबके लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्यों नीचे गिरा, क्या हुआ था इसका। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रूशियल जगह है। हम आपको 1 मिनट आप अगर इंतजार करेंगे तो 1 मिनट आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपके लिए हम पेन निकाल देते हैं। पेन से अगर हम करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा भी और अच्छा दिखेगा भी। तो अभी आ जाएगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो भी कमेंट हो आप वीडियो में दे सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब करके आप हौसला भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया बाप रे बहुत बड़ा हो गया। तो इसको थोड़ा अगर छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ पर है डॉट, इसको छोटा करने के लिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो ये जो एरिया है, ये एरिया एक बहुत ही क्रूशियल एरिया था। ये एरिया बहुत ही क्रूशियल था। तो अगर यहाँ अगर जगह नहीं होता यहाँ से नीचे आने का, तो मार्केट इधर से डायरेक्ट अगर जैसे ऊपर गया है, ये पूरा ऊपर चला जाता। मतलब ये जो लेवल आया है आपका 36 रुपये 12 पैसे का, ये लगभग अभी 70 रुपये आसपास हो जाता, क्योंकि इतना पॉइंट ये सेलिंग में जो जोन में आ गया था। तो ऐसे ही अब अगर हम बात करेंगे और एक ETF की, तो वो है तीसरे नंबर का ETF, जो है LIC का गोल्ड का ETF, फंड ऑफ फंड, ठीक है। इसने एक साल में आपका 78.24% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। 21 रुपये से लेके इसने 23 रुपये तक इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो ये हो गया गोल्ड का ETF LIC का, LIC म्यूचुअल फंड का। तो इसके बाद में आप आते हैं वही UTI गोल्ड का। UTI गोल्ड ने भी 77.34% का रिटर्न दिया है। तो एक साल में इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्राफ है इसका एक साल में, जो कि शुरू हुआ है 14 रुपये 76 पैसे से, और अभी तक का रिटर्न हुआ है 26 रुपये 30 पैसे से। तो इसमें भी आप SIP कर सकते हैं। इसका SIP मिनिमम SIP आपका है 500 रुपये से शुरू है। अगर आप 500 रुपये इसमें भरते तो एक साल में आपका हो जाता 6000 इन्वेस्टमेंट करके 7814 रुपया हो जाता। तो अभी भी लेट नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमें संपर्क कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इसके साथ हम चलते हैं चौथे नंबर पे, एडलविस US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें अगर एक साल में देखें तो एक साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस आने के बाद फिर से इसने बढ़ना शुरू किया। अगर हम यहाँ से बढ़ना इसका देखें तो 23% बढ़ा है। अगर ये नहीं होता तो और बहुत बढ़िया होता। तो US मार्केट में कुछ उथल पुथल मचा, तो उसके चलते थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ है, फिर भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है। कितने रुपए से, 28 रुपए से अभी 34 रुपए में चल रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो और भी अच्छा रहता। जो कि 6 महीने का है, हम बोल रहे हैं 6 महीने में 17% आपको रिटर्न मिलता।
तो अगर हम बात करें 5,000 का मंथली एसआईपी में, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें एसआईपी ही है। अगर एसआईपी कोई करता 60,000 का तो अभी तक उसको 15% के हिसाब से 79,000 रुपीज लगभग मिल जाता। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सोची समझी वाली बात है। अगर किसको ट्रेडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, अपने पैसे को बढ़ाना भी अच्छा लगता है लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में वो डाल सकते हैं। फिर और एक आती है मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। तो इसमें जितने सारे कौन कौन है, इसमें सब सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको देख सकते हैं, सब निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं। इसमें निफ्टी 100 के सारे स्टॉक्स हैं। इसमें आप बैंक कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें आप देखिए, फाइनेंशियल है सबसे ज़्यादा, फिर एनर्जी है, मटेरियल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी है। तो इसमें फाइनेंस के ज़्यादा है और उसके बाद में एनर्जी सेक्टर है। तो फाइनेंस और एनर्जी सेक्टर 2025 में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके वजह से ये म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं इसके वैल्यू को, जो कि 11 रुपये 11.5 रुपये से लगभग अभी ये चल रहा है 27 रुपये तक। तो आने वाले दिन में भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ये दोनों सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, जो कि आपका फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर में। हम फाइनेंस वाले हम एक टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारे फाइनेंस के ही पोर्टफोलियो थे। आप देख सकते हैं उसमें बजाज एयरलाइंस है, बजाज फाइनेंस है, फिर अपना सीरम फाइनेंस है। तो ऐसे फाइनेंस भी बहुत अच्छा काम किया है। और आप अभी देख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ L&T फाइनेंस को भी आप देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा किया है। लगभग सारे फाइनेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा काम किए हैं अब की बार। तो फिर बाद में हम जाते हैं एक में, जो कि PSU डायरेक्ट प्लान। इसमें PSU सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको देख सकते हैं इसमें PSU के सारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BL, NTPC, गेल, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा है? एनर्जी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, फाइनेंशियल थोड़ा कम है। तो कुल मिला के एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर में ही अभी 2025 का जितना सारा मुनाफा हुआ है वो एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर में, और किसी और सेक्टर में नहीं है। तो आप एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और किसी को ट्रेडिंग करना अच्छा नहीं लगता, रोज का रोज कौन उतना झंझट पाले, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का डिटेल आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। हम आपको बोल भी देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9040552551। तो आप उसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई लुका छुपी नहीं है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब चाहे तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हम आपको सारे चीज बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक म्यूचुअल फंड SBI PSU डायरेक्ट। तो उसके बाद में है इन्वेस्टको इंडिया PSU, वही है PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसमें भी आप देख सकते हैं, फिर से वही एनर्जी इंडस्ट्रियल, वही एनर्जी इंडस्ट्रियल और फाइनेंस सेक्टर है। इसमें यही तीन है। इसमें आप देख सकते हैं एनर्जी, यूटिलिटी एंड फाइनेंस सेक्टर, ये तीन है। जितना सारा काम हुआ है 2025 में वो एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर में ही काम हुआ है। तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो जहाँ तक दिख रहा है कि ये भी कितने रुपए से 35 रुपए से अभी 77 रुपए में चल रहा है। सॉरी, एक साल का अगर देखें, एक साल में भी ऊपर नीचे हुआ है। तो ये आपका 71 से अभी 77 चल रहा है। अगर यहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करता तो उसको 60 रुपए से 77, तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल गया होता। तो अच्छा खासा SIP भी आप कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद अगर देखते हैं, सबसे नीचे है फ्रैंकफिन इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें भी अगर हम देखें तो वही हाल है। अगर इसका 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो अच्छा ही है,
3 साल में अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन अगर 1 साल का देखें तो 1 साल में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, मार्केट उथल पुथल हुआ था। अगर मार्केट ये जो वाला रीजन अगर नहीं होता तो ये और भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता था। तो इसमें वही आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंज्यूमर डायरेक्टरी, हेल्थ केयर, इसमें सब मिला जुला के है। लेकिन जो फाइनेंस सेक्टर जिसमें है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस का, वो ग्रोथ किए हैं। और कोई करे ना करे, फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में और एक छोटा सा फंड है, बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। तो बंधन का जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप अच्छा काम करता है, सबको पता है। बीच में ये वाला हिस्सा अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ से 40 रुपए से अभी 51 रुपया कोई कम भी नहीं है। तो ये थे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप कोई भी इनमें से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको हम जो भी कुछ सजेस्ट करेंगे, 1 मिनट, हम आपको जो कुछ भी सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। सॉरी, आप सबको वेट करना पड़ा। तो ये सारे हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जो कि 2025 में अपना अच्छा खासा काम किए हैं, और इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, और अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट भी हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।